स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक लेट्स लर्न में। आज के वीडियो में बात करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम की, जिसे 2019 में हमारी दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा लॉन्च किया गया था। यहाँ आपको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी दिखाई दे रहे हैं जिनके सानिध्य में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, जिनके गाइडेंस में, जिनसे इंस्पायर होकर के दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी एंटरप्रेन्योर बनने की राह पर अग्रसर होंगे। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है, इस माइंडसेट का क्या हम इनके थ्रू एबिलिटीज डेवलप कराना चाह रहे हैं बच्चों में। तो 7 मुख्य क्षमताएं एबिलिटीज हैं कि बड़ा सोचना, ड्रीम बिग, रिकॉग्नाइज अपॉर्चुनिटी, अवसर को पहचानना। हमारे आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं लेकिन हम उन्हें ठीक से ऑब्जर्व नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते और उन्हें पहचान नहीं पाते एंड दे आर मिस्ड आउट फ्रॉम आवर लाइफ। गिर कर संभलना, बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर। जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं, फेलियर्स होते हैं, हर बार हमें सक्सेस नहीं मिलती और अगर कभी हमें फेलियर का सामना करना पड़ जाए तो हम उससे कैसे संभलें, अपने आप को उस फेलियर से कैसे उबारें। ये स्किल डेवलप करना भी एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज का ही एक पार्ट है। निरंतर प्रयत्न करना, परसिवियरेंस, यानी कि किसी भी चीज के लिए, किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए हमें उसकी दिशा में लगातार काम करते रहना है। कुछ नया व चुनौतीपूर्ण करना, ट्राई न्यू एंड चैलेंजिंग समथिंग क्रिएटिव, कुछ नए आइडिया पर वर्क करना। योजना बनाकर काम करना, प्लान एंड एग्जीक्यूट, किसी भी चीज की सक्सेस डिपेंड करती है उसकी प्लानिंग पर। बिल्कुल एक सिस्टमैटिक होकर के अगर हम चीज़ों को प्लान करते हैं तो सक्सेस ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाती है। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज विश्लेषण करके सीखना, एनालाइज एंड लर्न। जो भी चैलेंजेस, जो भी गलतियां हम फेस करते हैं उन मिस्टेक से सीखना और चीज़ों को इम्प्रूव करके आगे बढ़ाना। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट करिकुलम पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ 2019 में ऑर्गेनाइज हुई थी। 2020 में कोविड करके ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से कंटिन्यू नहीं हो पाया था, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया था। उनमें से कुछ जो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट के साथ काफ़ी सक्सेसफुल हुए, उनके साथ हमारे डिप्टी सीएम ने मुलाकात भी की और उन्हें विश किया और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज किया। अब ईएमसी कंपोनेंट्स की बात करते हैं। मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं जो कि क्लासरूम के अंदर करवाए जाते हैं। सबसे पहला है माइंडफुलनेस, देन थीमेटिक यूनिट, स्टूडेंट स्पेशल, एलईआई। एलईआई मींस लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरैक्शन। इन सब पर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। और 2 कंपोनेंट्स हैं क्लासरूम के बाहर। सीड मनी प्रोजेक्ट, ये एक नया, वी कैन नॉट से इट कम्प्लीटली न्यू, क्योंकि 2019 में भी हर बच्चे को 1000 रुपीज़ की सीड मनी दी गई थी जिसका यूज़ करके उन्हें कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना था और वो सारा उन्होंने सबमिट किया। उसका क्या उनका सक्सेस रहा, किस तरह के चैलेंजेस और फेलियर्स उन्होंने सामना किया। और इस बार भी ये सीड मनी प्रोजेक्ट कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के आया है। करियर एक्सप्लोरेशन मींस डिफरेंट करियर्स को तलाशना, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करना लोगों के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं माइंडफुलनेस की। इसका मेन मकसद है प्रेजेंट पर फोकस करना और हर ईएमसी पीरियड माइंडफुलनेस एक्टिविटी के साथ स्टार्ट किया जाना है। इसमें कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, एक कंप्लीट साइलेंस, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं कि सभी स्टूडेंट्स और सभी पार्टिसिपेंट एक साथ एक बार प्रेजेंट में आ जाएं, उनके सारे थॉट्स जो हैं वो गेट अवे हो जाएं और वे एक प्रेजेंट पर फोकस करें। इस तरह की एक्टिविटीज़ के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे बच्चों का कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है, वो पढ़ाई करने में या स्कूल में या किसी भी एक्टिविटी को करते समय फोकस बनाए रखने में इस एक्टिविटी से हेल्प मिलती है। साथ ही स्ट्रेस और किसी भी तरह का लोनलीनेस, इस तरह की दिक्कतें भी कम आती हैं और जो हम काम कर रहे होते हैं उस कार्य को हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं जब हम उसे स्ट्रेस फ्री होकर के करते हैं। तो इस एक्टिविटीज़ को डेली ईएमसी के पीरियड में ऑलमोस्ट 4 to 5 मिनट्स डिवोट करने हैं और मंथ का एक दिन ऐसा रखना है जब हम इस एक्टिविटी को थोड़ा स्ट्रेच कर सकें। ऑलमोस्ट फॉर द कंप्लीट पीरियड हम माइंडफुलनेस पर ही फोकस करें।
देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज स्टूडेंट स्पेशल। ये है स्टूडेंट लेड ईएमसी सेशंस, मींस इसमें टीचर का रोल सिर्फ गाइड करने का रहेगा। यहाँ पर जो भी सेशन, जो भी क्लास होगी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड, वो बच्चे ही लीड करेंगे कि उनके जो आइडियाज़ हैं, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है, वे क्या सोचते हैं, वही सारी चीज़ें वो और बच्चों के साथ शेयर करेंगे। एक पर्पसफुल कम्युनिकेशन रहेगा, फीडबैक बच्चों का लेंगे, प्लान करेंगे चीज़ों को कि उन्हें क्या क्या किन किन चीज़ों पर बात करनी है, किस तरह से कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लिया या सोचा और उसे कैसे एग्जीक्यूट किया। स्टूडेंट स्पेशल फीडबैक में मेन बातें क्या रहेंगी कि जो बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, मौका सबको मिलेगा इसमें कि बच्चे की बॉडी लैंग्वेज एक कॉन्फिडेंस से भरी हो, वॉइस मॉड्यूलेशन का वो ध्यान रखे, टाइम को ठीक से यूटिलाइज करे और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके साथ आई कांटेक्ट बनाए। इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशंस, ये सब चीज़ें बच्चे आपस में एक डिस्कशन करेंगे। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों की करवानी है जहां पर मेनली लीड बच्चे ही करेंगे और उन्होंने अगर किसी प्रोजेक्ट पर पहले काम किया है या किसी भी चीज़ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है या कोई आइडिया, कोई विजन उनके माइंड में है, तो इस तरह से वो अपना प्रेजेंटेशन क्लास में देंगे, इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ, प्लानिंग और उसके साथ ही उन्होंने एग्जीक्यूट भी करना है उस आइडिया को या जो प्रोजेक्ट पे कभी पास्ट में ले चुके हैं। लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शंस में क्या है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसमें कोई भी आपके कांटेक्ट में या आपके नियर बाय एरिया में कोई एंटरप्रेन्योर को अगर आप जानते हैं, कोई टीचर्स जानते हैं, तो उन्हें स्कूल में इनवाइट करके बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन करवाना है ताकि बच्चे उनकी लाइफ की जर्नी, उनके जो प्रोजेक्ट हैं, जो वो प्रोफेशन है, उसमें उनकी जर्नी कैसी रही, क्या स्ट्रगल्स रहे, किस तरह से उन्होंने आगे बढ़े और वो सक्सेसफुल हुए, इन सारी बातों पर बच्चे उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वे भी अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करेंगे और बच्चों को कुछ आइडियाज देंगे एंड बच्चे उनसे इंस्पायर होंगे। तो एक तरह से ये उनके साथ एक लाइव इंटरेक्शन रहेगा जिससे बच्चों को इंस्पायर होने का और अपने आइडियाज को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। इस LEI लाइव एंटरप्रेन्योर इंटरेक्शन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज का पता चलता है, जो भी एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को डेवलप करने के लिए प्रैक्टिसेस हैं, उनकी नॉलेज उनमें ज़्यादा गहरी होती है और वे उनसे इंस्पायर भी होते हैं, जिस इंस्पिरेशन के साथ वो खुद को भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अब हैं, ये तो सारी थी क्लासरूम के अंदर की एक्टिविटीज़। सारे जो EMC कंपोनेंट्स हैं ये क्लासरूम के अंदर ही ऑर्गेनाइज होने हैं। क्लासरूम के बाहर आता है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, करियर एक्सप्लोरेशन। इसमें ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ बच्चे इंटरव्यू करेंगे, उनके डिफरेंट करियर्स जो उन्होंने अडॉप्ट किए हुए हैं उनके बारे में अपनी नॉलेज, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे कि उन्होंने उसके लिए क्या क्या स्टडी की या किन किन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ी, किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, क्या दिक्कतें आई उन्हें और कहाँ कहाँ से उस तरह का प्रोफेशन अगर वो बच्चे भी अपनाना चाहें तो वो आगे कैसे लीड करें, आगे कैसे प्रोसीड करें। तो डिफरेंट करियर ऑप्शंस की तरफ एक्सपोजर होगा बच्चों का, वैरायटी ऑफ करियर ऑप्शंस उन्हें मिलेंगे देखने को, ऑब्जर्व करने को, जॉब्स में और बिजनेसेस में। तो यहाँ पर सर्विसेज भी हैं और बिजनेसेस भी हैं, दोनों तरह के प्रोफेशंस के लोगों के साथ वो इंटरैक्ट करेंगे। और दूसरी बात है, बच्चे अननोन लोगों के साथ इंटरैक्ट करना भी सीखेंगे कि उन्हें किस तरह से उन्हें बात को शुरू करना है और आगे बढ़ाना है। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर कुछ बातें बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के भी टीचर्स को उन्हें गाइड करनी है और आप स्टूडेंट्स को भी उनका ध्यान रखना है। पहली बात यह कि जब भी किसी का इंटरव्यू लें, कोशिश करें कि आप 2 के पेयर में ही जाएं। फाइन। दूसरी बात है कि आप जैसे किसी के ऑफिस के अंदर जा रहे हैं या कभी किसी का कोई भी एक प्रोफेशनल एरिया है या घर भी हो सकता है, कोई घर से भी अपना काम कर रहा है और आप उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तब तो आपको 2 के पेयर में ही जाना है। सपोज यू आर इन अ पब्लिक प्लेस, देन यू कैन मैनेज कि आप सिंगली भी उनका ले लें, बट कोशिश करिए कि 2 के पेयर में ही रहें आप। स्कूल का ID कार्ड कैरी करिए, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर ही जाइए इस इंटरव्यू सेशन के लिए और कोशिश करिए घर या स्कूल के पास हो। 6 बजे से पहले ही इन इंटरव्यू सेशंस को कंडक्ट करिए। कोई भी वैल्यूएबल चीज़ अपने साथ ना ले जाइए और अपनी कोई पर्सनल डिटेल किसी भी अननोन पर्सन के साथ आप शेयर नहीं करेंगे। तो इन सारी गाइडलाइंस को टीचर्स को भी इंस्ट्रक्ट करना है और आप स्टूडेंट्स को भी इन सब चीज़ों का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। अब आ रही है बात बिजनेस ब्लास्टर, जो कि 7 सितंबर 2021 को इसी साल दिल्ली गवर्नमेंट का ये एक हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो EMC के साथ इस बार जोड़ा गया है। ये बिजनेस ब्लास्टर एक्चुअली है क्या?
बिजनेस ब्लास्टर है कि बच्चों को अपनी जो एंटरप्रेन्योरल एबिलिटीज़ हैं, जो उनके अंदर इंटरेस्ट हैं, जो स्किल्स वे सोचते हैं कि हमारे में हैं, और उन्हें वो और आगे ले जा सकते हैं, तो उन्हें रियल वर्ल्ड की, एक रियलिटी की अपॉर्चुनिटी देने की कोशिश की जा रही है इस बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के थ्रू, जिसकी वो प्रैक्टिस करेंगे। एंड यहाँ पर ही सीड मनी जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी इसी रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी के लिए। तो स्टूडेंट्स में वैल्यूज डेवलप होंगी, कैसी कि उन्हें कोई एक ऐसा इनोवेशन, एक नया आइडिया लेकर के आना है जो कि कुछ नीड्स को केटर करे या किसी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन हो। तो इट मे हैव सोशल इम्पैक्ट और फाइनेंशियल इम्पैक्ट, किसी तरह से मार्केट प्लेस में किसी नीड को फुलफिल कर रहा हो। मतलब अब आपको अपने आसपास ऐसा देखना होगा कि किस चीज की जरूरत है, किस चीज की डिमांड है, तो वैसी ही सर्विसेज या वैसा ही कोई प्रोडक्ट का आइडिया आपको लेकर के आगे बढ़ाना है। कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम आप देखते हैं और उसका सॉल्यूशन एफिशिएंट वे में किस तरह से निकाला जा सकता है, इसी चीज पर आपको वर्क करना है। और अगर आपका प्रोजेक्ट, आपका आइडिया सेलेक्ट होता है, देन यू आर एंटाइटल्ड टू गेट द सीड मनी। क्योंकि अभी हम उसी की ही बात करेंगे कि सीड मनी, इस बार जो एक डिफरेंस है कि हर बच्चे को सीड मनी नहीं दी जाएगी, बिकॉज बहुत बार इस तरह की बातें पहुंची हैं आगे गवर्नमेंट लेवल तक, ऑफिशियल लेवल तक, कि सभी बच्चे इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होते। नो डाउट क्लासेस के थ्रू, सेशंस के थ्रू उनमें एंटरप्रेन्योर एबिलिटीज को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, लेकिन वे उस लेवल तक नहीं पहुंचे होते कि सीड मनी को यूटिलाइज कर सकें, या कई बार किसी के पेरेंट्स जो हैं उस तरह की परमिशन नहीं देते हैं, या बच्चे में अभी उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप हुआ है। तो इसलिए सीड मनी हर बच्चे को नहीं दी जा रही है। सीड मनी मिलेगी सिर्फ उस बच्चे को जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ अपना एक इनोवेटिव, एक नया आइडिया लेकर के आएगा, और ये टीम वर्क होगा, उस पूरी टीम को एक साथ उस प्रोजेक्ट पे काम करना होगा। सो अगर वो आइडिया आपका स्कूल लेवल पे सेलेक्ट होता है, देन ओनली आपकी टीम को सीड मनी मिलेगी। सो बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के थ्रू आप छोटे छोटे बच्चे बिजनेस स्टार्स बनने की कोशिश करेंगे, और आप बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज लेकर के आइए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हम देखते हैं, बहुत से लोगों ने बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल से शुरू किया है, और आज वे एक सक्सेसफुल प्रोफेशन, एक सक्सेसफुल बिजनेस को लीड कर रहे हैं। तो इसी तरह की एक्सपेक्टेशन इस प्रोग्राम के थ्रू आप स्टूडेंट से भी लगाई जा रही है, और इस दिशा में, इस डायरेक्शन में बहुत अच्छे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है। सो आप बच्चों को भी बहुत सारे आइडियाज लेकर के आना है, और ये पूरी कोशिश करनी है कि आपका प्रोजेक्ट, आपका आइडिया सेलेक्ट हो, और जितना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो बहुत अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि हर स्कूल से हर टीम सीड मनी ले। इस तरह के आइडियाज आप लेकर के आइए। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इसमें 11th और 12th के, 9th और 10th में भी ईएमसी का पीरियड लगता है, ये सेशंस उनके लिए भी हैं, बट जो सीड मनी है वो 11th और 12th के बच्चों के लिए ही है, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट का एक्सपीरियंस वो डिटेल में ले सकें, और उन्हें एक स्केलेबल, एक एग्जीक्यूटेबल मॉडल जो है वो एग्जीक्यूट करना है, इम्प्लीमेंट करना है। उस बिजनेस आइडिया जो इमर्ज होकर के आएगा, तो बच्चों में एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, और वे उस प्रोफेशन को आगे स्कूल की स्टडीज पूरी करने के बाद अपनी हायर स्टडीज के साथ भी उसे चला पाएंगे, उसे कंटिन्यू कर पाएंगे, और उनका एक कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग होगा। अब इसमें किस तरह के राउंड्स होंगे? सबसे पहला है कि ये जो प्रोजेक्ट सिलेक्शन स्कूल लेवल पर टाइम रखा गया है वो 17 सितंबर टू 1 नवंबर का है। सबसे पहले 10 दिनों में बिजनेस के आइडियाज के लिए टीचर्स जो अपने सेशन लेंगे, ईएमसी की क्लासेस लेंगे, उसमें क्या करेंगे वो कि बच्चों को ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज, एक बच्चों को बिल्कुल सोचने का एक मौका दिया जाएगा कि सोचिए आपके आसपास कौन कौन सी तरह की प्रॉब्लम्स आप देखते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम, 10 प्रॉब्लम्स आपने लिस्ट कर लें इंडिविजुअली अपने लेवल पर। हर अकेले में आप सोच रहे हैं कि सोसाइटी से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, किसी नीड से रिलेटेड कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं कि हाँ ये हो तो लोगों की लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी, या ऐसा होना चाहिए। इस तरह के आइडियाज इंडिविजुअली हर बच्चा सोच लेगा। उसके बाद टीचर्स कुछ बच्चों की टीम्स सभी बच्चों की कुछ टीम्स बना देंगी, एंड उस टीम में आप अपने बिजनेस आइडियाज, हर बच्चा, हर स्टूडेंट उन आइडियाज को डिस्कस करेगा। फिर पूरी टीम ही उसमें से कुछ आइडियाज को शॉर्ट लिस्ट कर लेगी, सेलेक्ट कर लेगी कि हाँ इस पर वर्क किया जा सकता है। तो ऐसे कुछ आइडियाज आप सेलेक्ट कर लेंगे, और उसमें से वो टीम
एक या दो आइडियाज को डेवलप करके फिर प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर लेगी, क्योंकि अब उसे क्लास के सामने उन आइडियाज का, उन प्रॉब्लम्स का डिस्क्रिप्शन देना है और उसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या सोचा, ये सारा प्रेजेंटेशन आप क्लास के सामने प्रेजेंट करेंगे। तो आप घर पर जब भी आपको कन्वीनियंट टाइम हो इस प्रेजेंटेशन की तैयारी करेंगे और 7 दिनों के बाद, मीन्स एक हफ्ते के बाद, क्लास में वो हर टीम अपने उस आइडिया पर प्रेजेंटेशन देगी। आपकी ईएमसी टीचर्स और अगर मेंटोर टीचर अवेलेबल हैं तो वो भी, एंड पीयर ग्रुप जो आपके और साथी क्लास में बैठे हैं, वो सब आपके प्रेजेंटेशन को रिव्यू करेंगे। एंड उन रिव्यूज के बाद आपके पीयर ग्रुप और आपकी ईएमसी टीचर ही उनमें से किसी एक प्रेजेंटेशन को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि 10 टीमें हैं, तो 10 टीमों में से एक या दो टीम का आइडिया बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगेगा, एग्जीक्यूटेबल, प्रॉफिटेबल लग रहा होगा कि हाँ उसका इम्पैक्ट होगा अच्छा, तो वो टीचर उनको सेलेक्ट करेगी एंड देन फिर और पीयर ग्रुप भी सिलेक्ट करने में हेल्प करेगा और तब उन टीम के सभी मेंबर्स को सीड मनी डिसबर्स कर दी जाएगी, यानी दे दी जाएगी। उसके बाद क्या होगा, अब वो टीम जिनका की प्रोजेक्ट, जिनका की आइडिया सेलेक्ट हुआ है, वे सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस आइडिया को अगले 20-25 दिनों के लिए इंप्लीमेंट करेंगे। यानी अब आप रियल वर्ल्ड में जाकर के, आपने कोई प्रोडक्ट बनाने का सोचा है तो आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे और बेचेंगे, उसी सेल करेंगे। आपने कोई सर्विसेज का सोचा है, कोई ऐप बनाने का सोचा है, तो आप उस पर वर्क करेंगे। तो अगला ऑलमोस्ट एक मंथ जो है आपने अपने बिजनेस आइडिया को इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद फिर जितने भी सारे स्कूल से, ये तो मैंने एक क्लास की बात की थी कि क्लास में से एक या दो बच्चों के प्रेजेंटेशन टीचर्स को और पीयर ग्रुप को पसंद आएंगे, ठीक लगेंगे, तो उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा, उन्हें सीड मनी डिस्ट्रीब्यूट होगी और वे अपने प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो सपोज स्कूल में से मान लीजिए कि 11th और 12th के मिलाकर के 12 सेक्शन है और हर किसी में से एक एक या दो दो आपकी टीम सेलेक्ट हो गई हैं, तो इस तरह से 12, 15, 20 जितने भी टीमें हैं वे सारी अब प्रिंसिपल, मेंटोर टीचर और अगर आपकी लोकेलिटी में कोई एंटरप्रेन्योर, कोई बिजनेस लीडर हैं, तो उनके सामने आप अपना फाइनल प्रेजेंटेशन देंगे और उन सभी आइडियाज, उन सभी प्रेजेंटेशन में से 3 नॉमिनेशंस हर स्कूल में से सेलेक्ट होकर के अगले लेवल पर जाएंगे। तो आई थिंक ये सारा जो साइकिल है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले आपने आइडियाज सोचने हैं, प्रॉब्लम सोचनी है, उनके सॉल्यूशन सोचने हैं, टीम्स बनानी है, उन पर प्रेजेंटेशन देना है। जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा लगेगा, एग्जीक्यूटेबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा, उन्हें सीड मनी मिलेगी, फिर वो इसे इंप्लीमेंट करेंगे रियलिटी में और फिर उनका एक प्रेजेंटेशन स्कूल लेवल पर होगा और आगे 3 नॉमिनेशन, 3 प्रोजेक्ट सेलेक्ट होंगे जो अगले लेवल पर जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि सीड मनी का क्राइटेरिया क्या है, कि हर टीम जैसे प्रेजेंट करेगी, फिर उस पर क्वेश्चन आंसर्स और कमेंट्स होंगे एंड देन फिर उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। तो क्राइटेरिया क्या होगा सीड मनी देने का, किस टीम के मेंबर्स को सीड मनी मिलेगी, कि क्या उस टीम ने प्रेजेंट किया। भाई आपने आइडिया तो सोच लिया लेकिन आपने उस पर वर्क नहीं किया, आपने प्रेजेंटेशन क्लास में भी नहीं दी, तो फिर आपको सीड मनी नहीं मिलेगी। तो प्रेजेंटेशन जरूरी है। दूसरी बात है कि आपने प्रॉब्लम, किस टारगेट ग्रुप की नीड है उसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है, आपने क्या सॉल्यूशन दिया है। ये तीनों चीजें अगर यस हैं तो आप अपने पेरेंट्स से एनओसी लेकर के आए हैं, आपके पेरेंट्स इस चीज के लिए कंसेंट दे रहे हैं, विलिंग हैं, परमिशन दे रहे हैं, तब आपको सीड मनी मिलेगी। और आइडिया का जजमेंट अपने आप नहीं करना है, इसके लिए आपका पीयर ग्रुप है, आपके टीचर्स हैं, वे आपके आइडिया को सेलेक्ट करेंगे। और ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जिसमें कि इसका मैं लिंक भी आपके साथ इस पूरे पीडीएफ का शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर आप वहां से भी इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या स्कूल्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे जो टीम सेलेक्ट होंगी। तो इस तरह का रहेगा जो आपको अपने घर से अपने पेरेंट्स से साइन करवा करके सबमिट करना है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड वांट टू वर्क ऑन योर आइडिया, तो आप और आपके पेरेंट्स भी कंसेंट देते हैं। तो अब जो टॉप 3 नॉमिनेट होंगे हर स्कूल से, उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा जाएगा, मेंटर टीचर, स्कूल के हेड्स या एंटरप्रेन्योर जो आपकी लोकेलिटी के या जो भी आपके स्कूल में अवेलेबल हो पाएंगे, उन्हें बुला करके जिनके सामने आपकी प्रेजेंटेशन होगी, एक तरह से पूरे स्कूल के सामने होगी और सबके रिव्यूज लिए जाएंगे। तो क्या टारगेट ग्रुप को, जिस ग्रुप के बारे में सोच रहे हैं, हाँ उनकी नीड पूरी हो जाएगी, उन पर अच्छा इंपैक्ट आएगा, क्या उनके लिए यूजफुल है, क्या वो आइडिया प्रैक्टिकल है, असली में किया जा सकता है, क्या उससे कुछ प्रॉफिट या सोशल इंपैक्ट है पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्या उस बिजनेस को आगे बढ़ाने का स्कोप है। दूसरी बात है, ये तो हो गए बिजनेस आइडिया से रिलेटेड क्राइटेरिया। फिर टीम में कितना पैशन है, कितने उत्साहित हैं, कितना इंटरेस्ट, कितना मोटिवेशन है, और क्या सभी लोगों ने मिलकर काम किया है, अच्छा टीम वर्क है, या फिर सिर्फ 2-3 लोग ही काम कर रहे हैं 5-6 लोगों की टीम में।
कॉन्फिडेंस कितना दिखाया है प्रेजेंटेशन के टाइम पर, और आपने अपनी चीज़ों को कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको क्लियरली बताया है और समझाया है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही लोकल एंटरप्रेन्योर स्कूल का स्टाफ, हेड्स, मेंटर, टीचर, ये सभी 3 जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे और आगे नॉमिनेट करेंगे। अब है क्या इस बिजनेस ब्लास्टर राउंड्स में, जो सितंबर टू अक्टूबर आपका सारा ये 3 नॉमिनेशन हर स्कूल से जाने हैं। एक्चुअली 2000 की सीड मनी हर टीम के मेंबर को दी जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख स्टूडेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन डिजायर्ड है। 3000 प्रोजेक्ट नॉमिनेट होंगे और उसमें से 1000 जो हैं वो कंपटीशन के लिए अगले लेवल के लिए सेलेक्ट होंगे। अब इन 1000 को एक्सपर्ट कोचिंग दिलवाई जाएगी और वे अपने आइडिया को और आगे डेवलप करेंगे। देन उसमें से 100 प्रोजेक्ट्स को एक एक्सपो स्टाइल में इसकी एक एग्जीबिशन लगा करके इन्हें डिस्प्ले किया जाएगा, आगे और वर्ल्ड के सामने रखा जाएगा। फिर उसके बाद है इन 100 में से भी 10 टीमें, जो बिल्कुल टॉप 10 की टीमें जिनके आइडियाज बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से पसंद किए जाएंगे, उनको रियल वर्ल्ड फंडर्स यानी कि उन्हें किन्हीं कंपनीज वाले जो हैं और फंड देंगे ताकि उसे एक प्रॉपर बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सके। और साथ ही उस टीम के जो मेंबर्स होंगे उन्हें सिलेक्टेड दिल्ली कॉलेजेस में एडमिशन भी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। आपको बहुत अच्छे से कोशिश करनी है कि आप इन टॉप 10 टीम्स में आएं और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करें। इवन इन केस सपोज अगर आप नहीं भी आ पाते हैं, पहली बात तो आपने अपनी तरफ से पूरा ये इंटरेस्ट बना करके चलना है, मोटिवेटेड रहना है कि यस माय टीम वुड बी देयर। इन केस नहीं भी हो पाता है तो भी आपने हिम्मत नहीं हारनी है, और आपने जो आइडिया, अपना इंटरेस्ट, अपना स्किल जो आपने उसमें डेवलप किया है, जो कुछ सीखा है, वो लर्निंग आपकी कभी वेस्ट नहीं जाएगी। डेफिनेटली उसकी ज़रूरत और उस चीज़ को आप कभी ना कभी लाइफ में ज़रूर आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कीजिए, इसे अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के साथ साथ ये आप में लाइफ स्किल्स भी डेवलप करेगा, क्योंकि आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे, आप एक एक्टिव ऑब्जर्वेशन रखेंगे अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज का, और इन केस यू फेस द फेलियर तो आपको बाउंस बैक करने का स्किल भी आएगा। इस छोटे से अमाउंट के साथ आप एक वर्क करेंगे तो आप सोचिए आपकी लर्निंग कितनी एनहांस हो जाएगी। तो हर बच्चा, हर टीम ये कोशिश करे कि यस मुझे सेलेक्ट होना है। इस तरह का जब जज्बा आप लोगों में दिखेगा तो दैट इज डिजायर्ड बाय द स्कूल्स, बाय द डिपार्टमेंट। यही चाह रहा है कि बच्चे मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें। सेकेंडली, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट के साथ साथ आपको जब भी स्कूल से बाहर जाना है तो कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना है कि आप अपने टीममेट्स के साथ जाइए, इकट्ठे जाइए, कभी भी अकेले मूव नहीं कीजिए, बिकॉज आपको बहुत जगहों पर अननोन लोगों, अननोन सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा। सो मूव विद टीममेट्स। किसी एक्सेप्टेबल पब्लिक आवर्स में ही जाइए, ज़्यादा लेट नाइट आवर्स वगैरह में मूव मत करिए। कोशिश करिए आप पब्लिक और फेमिलियर प्लेसेस पर ही जाएं, स्ट्रेंजर्स के होम्स या अनफेमिलियर प्लेसेस पर ना जाएं। पेरेंट्स को अपने मूवमेंट, अपने वेयर अबाउट की आप कहाँ जा रहे हैं इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करके रखिए। हमेशा अपना आईडी कार्ड कैरी रखिए, और बिजनेस ब्लास्टर प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले आप एक बिफोर आस्किंग फॉर द कोलैबोरेशन हेल्प, इस चीज़ को पहले उन्हें इंट्रोड्यूस कर दीजिए। जिससे भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं या कोई चीज़ आप अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आप उसे सेल कर रहे हैं, तो पहले इस प्रोग्राम को, उन्हें इस प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। फाइन। जिससे भी आप मिलते हैं, सामान खरीदते हैं, तो इससे हो सकता है कि वे आपकी तरफ उनका नज़रिया बदलेगा और वे आपकी किसी ना किसी वे में अच्छे से हेल्प कर पाएंगे। दूसरी बात है, EMC के सोशल मीडिया पेजेस पर जुड़ने के लिए भी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप इन पेजेस से जुड़ सकते हैं। और टीचर्स के मैनुअल्स के लिए भी डिमांड कर दी गई है। जो आपके स्कूल के EMC कोऑर्डिनेटर होंगे उनसे टीचर्स के नंबर मांग लिया गया है, तो हर टीचर को मैनुअल मिलेगा। ये काफ़ी अब कंसाइज और बड़े रीडर फ्रेंडली बना दिए गए हैं। 9, 10, 11, 12 के लिए सब अलग अलग हैं। ये बुकलेट्स टीचर्स को अवेलेबल हो जाएंगी, तो वे भी बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ इस डायरेक्शन में करवा पाएंगी। बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम का फायदा उठाइए, इस प्रोजेक्ट को, इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाइए, नॉट ओनली फॉर द डिपार्टमेंट, नॉट ओनली फॉर द स्कूल, बट फॉर योरसेल्फ। तो आप छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बिजनेस स्टार्स बन करके बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज के साथ सामने आएंगे। इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आज का वीडियो मैं ओवर करती हूँ। इन केस ऑफ एनी डाउट और क्वेरी यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी मैं। इस PDF का भी लिंक होगा, सो आप इसे भी बहुत डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एंड
अपने आइडियाज के साथ बाहर आइए, अपने स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाइए, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कीजिए और लाइफ स्किल्स भी डेवलप कीजिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की यूजफुल जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, गुड लक।